फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे स्वस्थ हैं, मस्त हैं। प्राची गुप्ता के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं पूरा दिन फ्रेंड्स कुछ काम नहीं की हूँ ज़्यादा। आज मेरा तबीयत भी सही नहीं था कि गर्मी की वजह से दिमाग मेरा ज़्यादा ख़राब था। गर्मी भी बहुत पड़ रही है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा गर्मी में दिमाग काम नहीं करता है। और ये मेरी बेटी जो ये बहुत शैतानीपन कर रही है, तो ये पक्का इतना मार खाएगी, इतना मार खाएगी, जितना मारो उसको उतना कम है। आपको फेस से ही लग रहा होगा कितनी शैतानीपन कर रही है फ्रेंड्स, फेस से ही लग रहा होगा कितना शैतानीपन कर रही है। देखो सुबह से फ्रेंड 4 जोड़ कपड़े हो जाते हैं इसके, 4 जोड़ कपड़े चेंज करती, इतने सारे कपड़े चेंज करती है। ये भिगाव नहीं करता, भीग जाएंगे पूरे। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मेरा आज मूड बिल्कुल भी नहीं था, तो आज बस थोड़ा सा गर्मी की वजह से आज मन नहीं था कुछ भी काम करने का। और मैं ज़्यादा सुबह में मॉर्निंग में खाना भी नहीं बनाया, एडजस्ट हो गया, क्योंकि जब भी व्रत में रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड जी एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे तो नहीं खाते, धरा उठाया, लेकिन सब्जी वब्जी सारा आपकी होती है तो सुबह रोटी पूरी पराठा बना दो तो खा लेते हैं। आज फ्रेंड्स मेरा व्रत है ना, तो ज़्यादा चिल्ला नहीं पा रहे हैं, सॉरी। कि व्रत की वजह से ना जैसे कुछ अन्न तो पेट में जाता नहीं, तो बोलने की ताकत भी नहीं होती अन्न। अब तो जब व्रत रहते तो समझ में आता है फ्रेंड कि अन्न का कितना बड़ा रोल होती है पेट के लिए। जो रोटी चावल पेट में जाता है तो एनर्जी रहती। मार देंगे मेरे से दूर रखो बिल्कुल। मैं हम व्रत मत छुआओ, मैं व्रत अभी हाँ तो है नहीं। पर इस बार बदबू दे रहा है, मैं उठा लूँ यहाँ से, हटाओ। नहीं मेरे बिस्तर से हटाओ, मेरे बिस्तर से हटाओ। अंजल मैं पसंद नहीं है। हम मार देंगे इसको बाहर आंगन में कहते रखने के लिए, इसको आंगन में कहते रखने नहीं सुनाई दे रहा। जल्दी मेरे बिस्तर को पैर रख रहा है। मान से नहीं जाती है तो मंदिर भी छू लेगा भी वहाँ पे जाके पूजा की है। देखो बिल्कुल किनारे चल चाहे उसे बांध के मैं बदबू दे रही है, बांध किया उसके आंगन में बांध किया, चाहे वो छत पे बांध दे, वो छत पे बाथरूम के ऊपर वाला जो छत है उसी बांध दे। इतनी नालायक है फ्रेंड्स, ये लड़की इतनी नालायक है ना, जैसे से भागो। पहले तो मुझे डॉगी ज्यादा पसंद नहीं, सही बताओ तो अच्छा ये मार खाएगी फ्रेंड्स, ये कुछ नहीं, ये बुतीना मार खाएगी। इसको चाहे जितना भी इसको मारो उतना ही कम है, जितना कुछ बोलो उतना ही कम है इसके लिए। कैरे में लेके जाओ यहाँ से, बाहर बांध के छज्जे पे जा। नहीं समझ में आ रही है, देखो सारा दिन चिल्लाते फ्रेंड यही होता है हाल। बीपी लो हो जाए या हाई हो जाए, ज्यादा दिमाग गर्म होता है तो हाई हो जाता है, और ज़्यादा परेशान चिल्लाते हैं तो लो हो जाता है। यही होता है, और कुछ नहीं होता है। ज़्यादा बच्चों में यही होता है। तो फ्रेंड्स मैं ये कह रही थी कि हाँ, रोटी पानी अन्न जब पेट में जाता है तभी ताकत होती है। बोलने की आज अभी तो कुछ नहीं, एक टाइम भोजन कर लेती हूँ फ्रेंड, लेकिन अभी जब सब साथ में खाएंगे तभी खाऊंगी, ऐसे नहीं पहले खा लेती हूँ। और कुछ बन गया, कुछ बनाने को है। आज मैंने आलू टमाटर सब्जी बनाई है, और रोटी पूरी पराठा जो खाना होगा खा लेंगे। आटा मार के रख दूँगी, और चावल रखी हुई है दोपहर की, तो हो जाएगा। क्योंकि आज ना पता नहीं ऐसा मेरा हर शुक्रवार को नहीं होता था, लेकिन आज किस पता नहीं क्यों फ्रेंड्स मेरा मतलब मन नहीं हो रहा है, किसी कोई भी चीज़ करने का मन नहीं हो रहा, गुस्सा आ रही है पता नहीं क्यों, सब पे गुस्सा आ रही है, किसी को देखने की इच्छा भी नहीं हो रही। कभी ऐसा मन हो जाता है। और गर्मी भी कुछ फ्रेंड बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, कि ज़्यादा गर्मी मुझे बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। ठंडा मौसम में हम खुश रहते हैं, अच्छा रहता है, और ज़्यादा गर्मी में मुझे बर्दाश्त नहीं है। और फिर मैं बता दूँ कि देखो घर जब साफ सुथरा रहता है तो मन भी अच्छा लगता है। सही बात तो ये। आज सुबह से मैं नाइटी पहनी हुई थी मैक्सी, और गंदे जैसे थी, ना बाल बांधी हुई थी ना कुछ थी, लेकिन व्रत था मेरा और बहुत गंदा महसूस कर रही थी अपने आप को। क्योंकि ऐसे हम रहते हैं, रहने का मेरा मन नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन रहना पड़ जाता है कि जब दिमाग गर्म होता है ना तो फिर बाल भी झाड़ने का मन नहीं करता। और कारण क्या है कि आज घर में देखिए, आप तो देखिए ना, वहाँ से लेके ना और वहाँ तक जगह है, वो आगे दुकान है, तो आगे से कोई मतलब, आगे से ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, आगे दुकान है पूरी। तो कुछ नमकीन बनता है फ्रेंड, तो पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा फैल जाता है बेसन ना। जब मक्खियाँ लगती है ना तो फिर मन नहीं होता कोई भी चीज़ करने का। इतनी मक्खियाँ भनभनाती हैं कि आप बैठ ही नहीं सकते हो बिल्कुल भी, इतना घिन आती है मक्खियों से। यहाँ हम तो इतने साल फ्रेंड्स कानपुर में रहे, कानपुर में कम से कम 12 साल रहे फ्रेंड्स, लेकिन इतना मक्खियाँ कानपुर में नहीं है जितना बरेली में। बरेली में क्या मौसम ऐसा है फ्रेंड्स, अगर आप घर में हो तो गर्मी लगेगी मई जून के टाइम पे, जुलाई के टाइम पे, अप्रैल के टाइम पे। लेकिन अब अगर आप बाहर हो ना, अगर पंखा चला लोगे तो अच्छे खासा नींद आ जाएगी, एकदम एसी का जैसा, एसी या कूलर के जैसा महसूस होगा। क्योंकि यहाँ बाहर के टाइम में तो ठंडा रहता है, नैनीताल पास में फ्रेंड्स ठंडा गर्म मौसम रहता है, इस वजह से ज़्यादा मक्खियाँ लगती है, और मक्खी सबसे बुरा लगता है। हम 12 साल कानपुर में रहे फ्रेंड्स, कहीं मक्खी कुछ नहीं,
कहीं मक्खी लगते, आम के सीजन में कभी कभी किचन उचन में मक्खी दिख जाती थी काटने पे, वरना कहीं मक्खी हमको दिखाई नहीं कान पे। ये शैतान, तो जितना कुछ मना करो उतना ही वही काम करती है। शकल से ही दिख रहा होगा। सुबह से फ्रेंड 4 टोर कपड़े हो जाते हैं इसके। एक मॉर्निंग में नहाएगी, एक जब हम लेटेंगे दोपहर में 1-2 घंटा के लिए, तब चुपचाप नहा लेगी। फिर शाम को मम्मी नहा लूँ, मम्मी ने, फिर सोते समय फिर को एक बार चुपचाप फिर नहा ले। और को स्कूल जाएगी, स्कूल का ड्रेस तो होते होता आएगी, फिर चेंज करेगी, फिर ट्यूशन जाएगी, फिर चेंज करेगी, आएगी भी दूसरा पहनेगी, फिर नहा के फिर दूसरा पहनेगी। ये है इसका काम। और आएगी फटीचर में ही बनियाइन पहनेगी। कपड़े इतने सारे रखे हैं, आएगी फटीचरों में। ये प्लाजो मैं सुबह से पहन रही हूँ, मेरे को गर्मी लग रही है, मैंने टॉप उतार 2 प्लाजो हम उठा चुके हैं फ्रेंड, सुबह से 2 प्लाजो हम उठा के उधर टांग चुके हैं, और 2 मशीन में रख चुके हैं। 2 नहीं तो 1 तो रखिए, अभी आपको दिखाते हैं। रखी है तो अभी आपको मशीन में गंदा था, वो तो गंदा था। देखा अभी कह रही थी, अब देखा एक गंदा था, वो तो कल का था। देखो नहीं है, देखो मशीन में डाल के दिखाया जा रहा है। ये तो गंदा है, नहीं विश्वास है तो देख लो। गंदा है तो गंदा हो ही जाएगा। जब गंदा है इधर तो पड़ा रहेगा, जब निकालोगी तो गंदा हो ही जाएगा। और उससे पहले 2 धुल चुके, अभी इसकी एक चड्डी भी धुल के मैंने ऊपर फैलाई है। नहाने गई थी पूजा करने के लिए, नहाने गई थी, मैं पूजा करने गई थी। जब नहाने पूजा करने के लिए जब मैं फ्रेंड नहाती हूँ, शाम को नहाना पड़ता है, साफ कपड़े पहनना पड़ता है, तब पूजा करना होता है। तो जब मैं नहाने गई, फिर बाथरूम में जिस मॉर्निंग में जो साफ करती हूँ, उस पर चड्ढी पड़ी रहती है, झाड़ू लगाना पड़ता है, पूरी जितनी गंदगी होती है सब ये साफ करती हूँ। उसके बाद मैंने ये फ्रॉक पहनी, मैं साफ करती हूँ। उसके बाद मैंने ये फ्रॉक पहनी थी। क्या होता है, पूजा होता है तब शाम को जब नहाने जाती हूँ तब फिर वैसे ही रहता। अब तो हम मन नहीं होता कि आई पूजा के टाइम पर तो देख ले। उसके बाद मैंने ये फ्रॉक पहनी थी। वरना रोज का यही है, बाथरूम गंदी रहती है, हम इग्नोर कर देते हैं। अपना गए अंदर बाथरूम में जो सुसु पट्टी करना होता करते हैं, अपना साइड से निकल आते हैं। और ये देखो, ये फ्रॉक निकाली थी पूजा करने के लिए। जब पूजा कर रहे थे तो ये फ्रॉक निकाली थी पहनने के लिए। बहुत सुंदर फ्रॉक है। ये मुश्किल फ्रेंड दिन भर में केवल 1-2 घंटा या आधा घंटा का पहना ही होता है। और धुलने वाला है नहीं, ड्राइंग वाली ये वो वाली करने वाली है ना, क्या धुलने वाला फ्रॉक नहीं है घर में। ना कि इसको पानी में भिगा दो और लेकिन मैं धुल चुकी हूँ एक बार शायद से। ये वैसा वाला फ्रॉक है, मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा पहनना होता है बस। अरे भैया बहुत भारी है। तो इसी के साथ फोन रखती हूँ। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम, शुभ रात्रि। और मेरी बकवास अगर अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर मत कीजिएगा क्योंकि मन की बात जो होता है ना, वो आप लोग से मैं कह देती हूँ। मम्मी की मन की बात हम करवाएंगे मम्मी से। इसको बाहर ले लो, नहीं मार देंगे बिल्कुल। बाहर चलिए लेके इसको, बाहर जाओ, बाहर तुरंत जाओ, वहाँ चला जाओ। तो फ्रेंड्स इसी की तरह रखती हूँ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, अभी 15 राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी, जय लक्ष्मी माता रानी की जय हो।